हम फ्रैक्शन, like and unlike fractions, comparing like fractions, comparing unlike fractions, equivalent fraction, greatest common factor, least common denominator सीख चुके हैं। अगर आपने नहीं सीखा तो डिस्क्रिप्शन में इनके लिंक्स और ऑर्डर दे दिए गए हैं, पहले जाकर इनको सीखिए, इनको ऑर्डर से देखें। आज हम एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग फ्रैक्शन सीखेंगे। टॉपिक को शुरू करने से पहले हम कुछ टर्म्स की वोकैबुलरी देख लेते हैं। लाइक फ्रैक्शंस, वो फ्रैक्शंस जिनके डिनोमिनेटर्स एक जैसे होते हैं। अनलाइक फ्रैक्शंस, वो फ्रैक्शंस जिनके डिनोमिनेटर्स मुख्तलिफ होते हैं। डिनोमिनेटर, होल मतलब मुकम्मल को जितने बराबर हिस्सों में तकसीम किया जाता है। न्यूमरेटर, होल के बराबर हिस्सों से लिए गए हिस्सों को न्यूमरेटर से जाहिर किया जाता है। लीस्ट कॉमन डिनोमिनेटर, फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर के एलसीएम को लीस्ट कॉमन डिनोमिनेटर कहते हैं। ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर, दो या दो से ज़्यादा नंबर्स में मौजूद कॉमन फैक्टर्स में सबसे बड़ा फैक्टर जीसीएफ कहलाता है। सिंपलेस्ट फॉर्म, फ्रैक्शन की वो सूरत जहां डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर का जीसीएफ 1 होता है। इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस, सेम वैल्यू वाली फ्रैक्शंस के नेम हैं। हमारे पास यहाँ सब्ट्रैक्टिंग एंड एडिंग फ्रैक्शंस पर एक ग्राफिक ऑर्गेनाइजर है जिसमें प्रोसीजरल स्टेप्स दे दिए गए हैं। जब हम लाइक और अनलाइक फ्रैक्शंस से डील करेंगे तो हम इन स्टेप्स को फॉलो करेंगे। ग्राफिक ऑर्गेनाइजर एक रहनुमा के तौर पर इस्तेमाल किया जाएगा। एडिंग लाइक फ्रैक्शंस, एडिंग लाइक फ्रैक्शंस 1/8 प्लस 5/8। हम देख सकते हैं कि दोनों फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर एक जैसे हैं और हमसे सवाल भी यही पूछा जा रहा है कि क्या फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर एक जैसे हैं। हमारा जवाब यस है। सेम डिनोमिनेटर वाली फ्रैक्शंस को जमा करने के लिए हम सिर्फ न्यूमरेटर्स को ऐड करते हैं। हम टॉप नंबर्स 1 और 5 को जमा करते हैं। हम जमा किए हुए न्यूमरेटर को एक ही डिनोमिनेटर के ऊपर लिखते हैं। 1 + 5 = 6। 8 डिनोमिनेटर एज इट इज है। 6 8 जो आंसर हासिल हुआ है वो सिंप्लीफाई हो सकता है। 6 और 8 का ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर 2 है। हम जीसीएफ से दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिवाइड करते हैं। सिंप्लीफाई करने के बाद 3/4 आंसर हासिल हुआ है। एडिंग अनलाइक फ्रैक्शंस, हम देख सकते हैं कि दोनों फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर डिफरेंट हैं और हमसे सवाल पूछा जा रहा है कि क्या फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर एक जैसे हैं। हमारा जवाब नो है। अब सवाल पूछा जा रहा है कि क्या फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर दूसरे फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर का फैक्टर है, मतलब एक डिनोमिनेटर दूसरे डिनोमिनेटर को मुकम्मल तकसीम कर देता है। 9 3 पर मुकम्मल तकसीम हो जाता है। हमारा जवाब यस है। मालूम करें कि किस नंबर से फैक्टर को मल्टीप्लाई किया जाए कि दूसरा डिनोमिनेटर हासिल हो जाए। टेबल रिकॉल करें। 3 से 9 हासिल करने के लिए हम 3 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं।
रिकॉल दैट 3 times 3 is equal to 9. 3 से न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर देते हैं. 1 times 3 is equal to 3. 3 times 3 is equal to 9. 5 9ths प्लस 3 9ths दोनों के डिनोमिनेटर सेम हो गए हैं. हम इनके न्यूमिनेटर को ऐड करते हैं. दोनों डिनोमिनेटर में से एक डिनोमिनेटर को लिखते हैं. 5 प्लस 3 इज इक्वल टू 8 और 9 को एज इट इज लिख देते हैं. 8 9 सिंप्लीफाई फॉर्म में है, इसको सिंप्लीफाई करने की जरूरत नहीं. एडिंग अनलाइक फ्रैक्शंस. हमारा पहला सवाल है कि क्या फ्रैक्शंस लाइक डिनोमिनेटर रखते हैं. 1/2 प्लस 1/3. हम देख सकते हैं कि दोनों फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर मुख्तलिफ हैं, इसलिए हमारा जवाब नो है. हमारा दूसरा सवाल है कि क्या एक डिनोमिनेटर दूसरे का फैक्टर है. 3 बड़ा नंबर है. हम सोच सकते हैं कि 3 2 पर पूरा तकसीम नहीं होता, इसलिए हमारा जवाब नो है. हमारा नेक्स्ट स्टेप है कि हम लीस्ट कॉमन डिनोमिनेटर मालूम करें. टू 4 6 2 के मल्टीपल्स हैं. 3 6 एंड सो ऑन 3 के मल्टीपल्स हैं. 6 दोनों मल्टीपल्स में मौजूद है और ये सबसे छोटा मल्टीपल है जो दोनों में कॉमन है, इसलिए एलसीएम 6 है. एलसीएम ही एलसीडी बन जाएगा, इसलिए लीस्ट कॉमन डिनोमिनेटर 6 है. अब हम मालूम करते हैं कि हम 2 और 3 को किससे मल्टीप्लाई करते हैं कि लीस्ट कॉमन डिनोमिनेटर हासिल हो जाए. 2 का टेबल रिकॉल करें. 2 times 3 इज इक्वल टू 6 होता है. 3 का टेबल रिकॉल करें. 3 times 2 इज इक्वल टू 6 होता है. मालूम किए हुए नंबर को न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करते हैं. 1 times 3 is equal to 3. 2 times 3 is equal to 6 and 1 times 2 is equal to 2. 3 times 2 is equal to 6. 3 6 plus 2 6. दोनों फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर सेम हो गए हैं. अब हम इन्हें बासानी जमा कर सकते हैं. हम सिर्फ न्यूमिनेटर को ऐड करते हैं और इसे एक ही डिनोमिनेटर के ऊपर लिखते हैं. 3 plus 2 is equal to 5. 6 एज इट इज लिख देते हैं. ये फ्रैक्शन की सिंपलेस्ट फॉर्म है क्योंकि दोनों न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर सिर्फ एक पर तकसीम हो सकते हैं. सब्ट्रैक्टिंग लाइक फ्रैक्शंस. ये बॉक्स हमसे सवाल कर रहा है कि जो फ्रैक्शन दी जा रही है क्या उन फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर सेम हैं. 3/4 माइनस 1/4 दोनों फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर 4 सेम है, इसलिए हमारा जवाब यस है. सेम डिनोमिनेटर वाली फ्रैक्शंस को सब्ट्रैक्ट करने के लिए हम सिर्फ न्यूमिनेटर्स को सब्ट्रैक्ट करते हैं और उसे एक ही डिनोमिनेटर के ऊपर लिखते हैं. सो 3 minus 1 is equal to 2. 4 को हमने एज इट इज लिख दिया है. हम आंसर 2/4 को रिड्यूस कर सकते हैं. 2 और 4 का ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर 2 है. हम न्यूमिनेटर 2 और डिनोमिनेटर 4 को 2 से डिवाइड करते हैं.
डिवाइड करने से सिंपलेस्ट फॉर्म 1/2 हासिल होती है। सब्ट्रैक्टिंग अनलाइक फ्रैक्शंस। सवाल है कि क्या फ्रैक्शंस लाइक डिनोमिनेटर्स रखते हैं। 15 18 -2/3 ये दोनों सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकते। इसकी वजह ये है कि ये दोनों अनलाइक टर्म्स हैं, इसलिए हमारा जवाब नो है। सवाल है क्या एक डिनोमिनेटर दूसरे डिनोमिनेटर का फैक्टर है। 18 बड़ा नंबर है। 18 3 पर पूरा तकसीम हो जाता है। 3 18 का फैक्टर है, इसलिए हमारा जवाब यस है। मालूम करें कौन सा नंबर है जिसको फैक्टर से मल्टीप्लाई करें तो दूसरा डिनोमिनेटर हासिल होता है। 3 का टेबल रिकॉल करें। 3 × 6 = 18। इस 6 नंबर से 2/3 के नोमिनेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करें। 2 × 6 = 12। 3 × 6 = 18। हमने अनलाइक फ्रैक्शंस को लाइक फ्रैक्शन में तब्दील कर दिया है। 15 18 -12 18। दोनों फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर सेम हो गए हैं। अब हम आसानी से इन्हें सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। लाइक फ्रैक्शन को सब्ट्रैक्ट करने का तरीका ये है कि हम सिर्फ इनके न्यूमरेटर्स को सब्ट्रैक्ट करते हैं और इसे एक ही डिनोमिनेटर के ऊपर लिखते हैं। 15 - 12 = 3/18। 18 डिनोमिनेटर को एज इट इज़ लिख दिया है। हम आंसर 318 को सिंप्लीफाई कर सकते हैं। 3 और 18 का GCF 3 है। हम फ्रैक्शन के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को 3 से डिवाइड करके सिंपलेस्ट फॉर्म 1/6 हासिल करते हैं। सब्ट्रैक्टिंग अनलाइक फ्रैक्शंस। हमारा पहला सवाल है क्या फ्रैक्शन सेम डिनोमिनेटर रखते हैं। 1/3 - 1/4। हम देख सकते हैं कि दोनों फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर मुख्तलिफ हैं। ये दोनों सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकते। उसकी वजह यह है कि ये दोनों अनलाइक टर्म्स हैं। सिर्फ लाइक फ्रैक्शन आपस में सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं। इनको सब्ट्रैक्ट करने के लिए पहले हम इनको लाइक फ्रैक्शंस में तब्दील करेंगे। दोनों फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर मुख्तलिफ हैं, इसलिए हमारा जवाब नो है। हमारा दूसरा सवाल है कि क्या एक डिनोमिनेटर दूसरे डिनोमिनेटर का फैक्टर है। 4 बड़ा नंबर है। हम सोच सकते हैं कि 4 3 पर पूरा तकसीम नहीं होता, इसलिए हमारा जवाब नो है। हम लीस्ट कॉमन डिनोमिनेटर मालूम करते हैं। 3 6 9 12 15 एंड सो ऑन 3 के मल्टीपल्स हैं। 4 8 12 16 एंड सो ऑन 4 के मल्टीपल्स हैं। 12 दोनों मल्टीपल्स में मौजूद है और ये सबसे छोटा मल्टीपल है, इसलिए लीस्ट कॉमन मल्टीपल 12 है। लीस्ट कॉमन मल्टीपल ही लीस्ट कॉमन डिनोमिनेटर बन जाएगा, इसलिए LCD 12 है। अब हम मालूम करते हैं कि हम 3 और 4 को किस से मल्टीप्लाई करें कि LCD हासिल हो जाए। 3 का टेबल रिकॉल करें। 3 × 4 = 12। 4 का टेबल रिकॉल करें।
4 टाइम्स 3 इज इक्वल टू 12। मालूम किए हुए नंबर को नोमिनेटर और डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करते हैं। 1/3 के नोमिनेटर और डिनोमिनेटर को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं। 1 टाइम्स 4 इज इक्वल टू 4, 3 टाइम्स 4 इज इक्वल टू 12। 1/4 के टॉप नंबर और बॉटम नंबर को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं। 1 टाइम्स 3 इज इक्वल टू 3, 4 टाइम्स 3 इज इक्वल टू 12। 4 ट्वेल्व्स, 3 ट्वेल्व्स, 4 ट्वेल्व्स माइनस 3 ट्वेल्व्स, दोनों फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर सेम हो गए हैं। हम इन्हें बआसानी सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। हम सिर्फ नोमिनेटर्स को सब्ट्रैक्ट करते हैं और इसे एक ही डिनोमिनेटर के ऊपर लिखते हैं। 4 4 माइनस 3 इज इक्वल टू 1/12। 1/12 फ्रैक्शन की सिंपलेस्ट फॉर्म है क्योंकि दोनों नोमिनेटर और डिनोमिनेटर सिर्फ 1 पर तकसीम हो सकते हैं।